आज हम बात करेंगे जीवन जीने के एक अनमोल रहस्य के बारे में जो हमें भविष्य में सफलता की राह दिखाता है। और जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे समझने और सफलता के साथ जीने की चाहत होती है। इस रास्ते में भगवान कृष्ण के वचन हमें प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने हुनर का घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी पानी में अपने वजन से डूब जाता है। इस प्रकार जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती है, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। दोस्तों, अच्छा और उज्जवल जीवन जीने के लिए और जीवन जीने का रहस्य बातें सुनने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे श्री कृष्ण भगवान के अनमोल शुद्ध विचार। दोस्तों, प्रथम हमें समझना होगा कि सफलता एक पथ है, न कि गोलूलू इंस्टेंट चीज है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल को हमारे वश में नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता मत करें। दोस्तों, अपने कर्म को ईमानदारी से करें और सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। दूसरे, हमें सीखना होगा कि समय का महत्व क्या है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण गहराइयों को समझाने के लिए भगवद गीता में उपदेश दिया था। इसी प्रकार हमें भी जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का मूल्य समझें और समय की गहराई में अपनी शक्ति को व्यर्थ न करें। तीसरे, हमें अन्यों के साथ भावुकता और सम्मान से पेश आना सीखना होगा। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में सभी के साथ प्रेम और सम्मान बनाए रखने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें दूसरों के भावों को समझने की आवश्यकता है और उन्हें सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में सभी के साथ एक दूसरे की मदद करने का भाव होना चाहिए, जिससे हम संबंधों को मजबूत कर सकें और खुद को एक समृद्ध और खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकें। चौथे, हमें संकटों और चुनौतियों का सामना करना सीखना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने कर्म को प्रेम पूर्वक से करते रहना है। तभी हम अच्छे जीवन जीने की कामना रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने हमें संघर्ष की उच्चता और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति सिखाई है। हमें समस्याओं के साथ अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और उन्हें पार कर सकें। दोस्तों, आखिरी में हमें आनंद और सुख का आनंद लेना सीखना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन के सभी संघर्षों के बाद भी हमें आनंद और समृद्धि के साथ जीने का अधिकार होता है। भगवान कृष्ण ने हमें जीवन के सुखों का मूल्य समझाया और इसे भोगने का तरीका बताया है। दोस्तों, हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना और उन्हें प्यार और सम्मान देना और खुशियों के पलों को महसूस करना चाहिए। दोस्तों, इस रास्ते में भगवान कृष्ण के उपदेश हमें एक सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल को हमारे वश में नहीं है। समय का सदुपयोग करना और अन्यों के साथ सम्मान से पेश आना सीखना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में सफलता, सुख और शांति की तलाश होती है, लेकिन बहुत बार हम इस सफलता की प्राप्ति के लिए अनेक रास्ते चुनते हैं और उसमें से कुछ हमें सही नहीं मालूम पड़ते। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे महान पुरुष के वचन बोलने जा रहा हूं, जिन्होंने जीवन के सभी पहलुओं को समझने का तरीका सिखाया है, और वे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें अनमोल ज्ञान का दान किया है। वे हमें समझाते हैं कि जीवन एक अनंत सफर है, जिसमें सफलता और असफलता दोनों का सामना होता है। इस सफर में हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए और सबको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
दोस्तों, अधिकांश दुख हमारे इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण होता है, जबकि सच्ची खुशियां उस समय मिलती हैं जब हम निस्वार्थता से कार्य करते हैं। जीवन में समस्याओं और परेशानियों से कैसे सामना करें, इस पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें अद्भुत रूप से प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें चिंता करने से बचना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके स्थान पर हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सरल मूल मंत्र भी बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म में लगना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल अपने आप मिलेगा, जैसा हमारे कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंतरंग शत्रुओं से निपटने की क्षमता भी होनी चाहिए। अक्सर हमारे अंदर का डर, आलस्य और संशय हमें पीछे खींच लेते हैं। हमें इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करके आगे बढ़ना होगा। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे समृद्धि और प्रेम से जीना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही राह दिखाते हैं और हमें सफल और सार्थक जीवन जीने के मार्ग पर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।